आपके लिए आगे है कि tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x अपॉन सेकेंट स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, इसको प्रूव करना आपको 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x में। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने इसको सिंपलीफाई करते था, जिसको ध्यान में रखना कि वो क्या है। तो ये sin cos में दे रखा है, तो हम उसको sin cos में चेंज करेंगे। तो LHS को लीजिए, LHS लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin cos में। ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ओके। ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस ये होता है 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x और 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। यानी कि जितने भी टर्म्स थे हमने sin cos में उसको चेंज कर दिया। जब एलसीएम लेंगे, आप देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आपके पास आ जाएगा, ऊपर तो sin स्क्वायर x है, नीचे आएगा आपके पास sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब इसके डिवाइड में भी जो cos स्क्वायर x था वो ऊपर वाले cos स्क्वायर x से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिए, ये आपके पास क्या दे रखा है 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, ओके। और नीचे क्या आएगा आपका, जब एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर x के मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और जो डिनोमिनेटर आएगा मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x से sin स्क्वायर x, क्योंकि यार वो टर्म है। तो cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x जो आपका एलसीएम आया वो डिवाइड के डिवाइड में था, ऊपर चला गया, यहां से ये टर्म आपकी हो गई कैंसिल, ठीक है। तो ऐसा करने से अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास आ गया sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये दो टर्म आ गई। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या रहेगा बेटा इसमें, यही रहेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहां आपका कितना बन जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x यहां भी सेम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। और यहां पर आप लिखेंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 होता है, तो आपके पास क्या आ गया डायरेक्ट 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और यही क्या है आपकी RHS। इसको आप क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे, ठीक है बेटा, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये, अगर आपको sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 दे रखा हो, ये गिवन है sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये आपको मान लो इसमें क्या है प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, जो गिवन है उसको लेकर चलिए। तो यहां से देखिए, यहां पर sin x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 माइनस में sin स्क्वायर x। हम sin स्क्वायर x वाले टर्म को इधर ले आए, क्यों, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर x आपका cos में डायरेक्ट चेंज होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, sin x इज इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर x। अब बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ऐसा करने से क्या आएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos की पावर हो जाएगी आपकी 4, स्क्वायर ऑलरेडी था, ये हो गया बेटे 4, लेकिन हमें sin तो चाहिए ही नहीं, तो इस sin को भी चेंज कर दीजिए। स्क्वेयरिंग भी इसीलिए क्या था हमने, ताकि इसको आप cos में चेंज कर सको आसानी से। तो ये क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू cos की पावर 4x। और अगर आप इसको उधर उठा के ले जाओगे तो 1 इज इक्वल टू cos की पावर 4x प्लस क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, यही आपको इसमें से प्रूव करना था, आसानी से कर सकते हैं, ओके। और देखिए एक क्वेश्चन आपसे वो कहता है कि इफ, ये कहता है कि इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 cos x, √2 cos x, तो आपको प्रूव क्या करना है, दिस इंप्लाइज, प्रूव करना है आपको कि cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2 sin x, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको दिया है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x,
और प्रूव आपको ये करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, जो गिवन ले रखा है उसी की सहायता से आप क्या करेंगे कि जो √2 के साथ वो sin x आना चाहिए। इसका मतलब जो cos वाली टर्म उसको इधर भेज दो, जो cos की टर्म है उसको एक साइड कर दो आप, तो √2 cos x माइनस में क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास क्या आया, cos x यहां से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि sin x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 आपका बच जाएगा और cos x क्या आ गया कॉमन, जो भी इनके कोफिशिएंट थे वो आपके बच गए। अब cos x की आपको अकेली टर्म चाहिए, तो जो भी इसका मल्टीप्लायर है उसको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो ऐसा करने से आपके पास आएगा sin x, इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा √2 माइनस 1 और इधर क्या आ गया बेटा आपके पास cos x। ठीक है, अब √2 माइनस 1 जो है इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। कैसे, आप इसको √2 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ऐसा करने से आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर तो हो जाएगा √2 sin x, ब्रैकेट खोलूंगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा sin x, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओगे, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। और ऐसा करने से आपके पास जो रिजल्ट आया है ये आ गया √2 sin x प्लस sin x इज इक्वल टू cos x। हमारे रिजल्ट में sin x क्या है, इधर उठा के लाना है, तो ये आ जाएगा √2 sin x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, और यही आपको बेटा इसमें प्रूव करना था। तो कर सकते हैं आसानी से प्रूव। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कुछ एक और आपको दिया है, cot x प्लस cos x इक्वल टू m, cot x माइनस cos x इक्वल टू n दे रखा है आपको, एंड यू हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn, ये प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं, जो प्रूव करना है ना उसके LHS हमने लिए, तो LHS दिया आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो m प्लस n इंटू m माइनस n और इस सारे का होल स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैंने बोल दिया m प्लस n और आपने लिख दिया m माइनस n। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा m प्लस n, यहां से देखिए आप यहां से जब m प्लस n करोगे आप इनकी वैल्यूज लिखोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या मैं ऐड करके पहले लिख दूं, ये आपके पास आएगा cot x प्लस cos x प्लस cot x माइनस cos x, ये टर्म आएगी। दूसरी टर्म क्या आएगी, cot x प्लस cos x, ओके, और माइनस में हो जाएगा आपके पास cot x और प्लस का हो जाएगा cos x, और सारे का बेटा होल स्क्वायर है। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, cos कैंसिल है, यहां से आपका cot है, तो कुल मिला के आपके पास आ गया 2 cot x इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 cos x, और पूरे का क्या है बेटे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहां पर आपके पास आ गया cot स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सोल्व करने के बाद आपके पास ये आया cot स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, लेकिन आपको तो mn में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 16 cot स्क्वायर x, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की टर्म में ये आना चाहिए। तो 16 जब आप इस ब्रैकेट को खोलते हो तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, आया कि नहीं बेटा, आपने ब्रैकेट खोल दिया। cot स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, यानी कि 16 ये आपके पास आ गया cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x हमने जो है इसमें चाहिए नहीं, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या कर दिया, cot को cos अपॉन sin की फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास है 16 cot स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x, ये दिया है बेटा। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आप खोल सकते हैं। 16 ये आपके पास आएगा बेटा cot x प्लस cos x इंटू cot x माइनस cos x, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब cot x इनकी वैल्यूज हमारे पास दे रखी है, cot x प्लस cos x क्या है, ये m है और ये क्या है n, और ये आपके पास क्या आ गया RHS, ये आपकी RHS जो है प्रूव हो गई बेटा।
कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए क्वेश्चन आप इस तरह से, ये कहता है कि tan स्क्वायर x की वैल्यू दे रखी है आपको 1 माइनस के स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर x क्या बेटा 1 माइनस के स्क्वायर एक्स, और आपको वैल्यू निकालनी है सिकेंट x प्लस tan क्यूब x इनटू कोसिकेंट x। इसको प्रूव करना है प्लस माइनस 2 माइनस के की पावर 3/2। कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है यहां से सिकेंट की वैल्यू निकालो। आप क्या कहोगे कि सर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको दिया है के स्क्वायर, वी है, ठीक है, ये आपके पास था। तो आपने क्या किया, सिकेंट स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x को चेंज कर दिया सिकेंट स्क्वायर x में, तो ये होता है सिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर। अब सिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर, यानी कि सिकेंट x की जो वैल्यू आई है, जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो प्लस माइनस लगेगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2। सिकेंट स्क्वायर x था, सिकेंट x लिया आपने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, ठीक है, सिकेंट x की वैल्यू आपके पास आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो यहां से LHS ले लीजिए। LHS आपको दिया है सिकेंट x प्लस tan क्यूब x इनटू कोसिकेंट x। एक तरीका तो ये है कि आपने सिकेंट x की वैल्यू निकाल ली, tan x की आपके पास वैल्यू है, आप कोसिकेंट की भी निकाल लीजिए, सबकी वैल्यू पुट कीजिए फिर सोल्व कीजिए। लेकिन उससे अच्छा है कि मैं पहले इसी को सोल्व सिंपलीफाई कर लूं। ये क्या आता है, क्या आएगा देखिए, ये है आपके पास सिकेंट x प्लस tan x क्या होता है sin क्यूब x अपॉन में cos क्यूब x, और कोसिकेंट होता है बेटा 1/sin x। तो यहां से एक साइन की पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा सिकेंट x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन, एक साइन कैंसिल हो गया, cos क्यूब x, cos क्यूब x को लिख सकता हूं cos स्क्वायर x इनटू cos x, लिख सकते हैं बेटे। ऐसा करने का फायदा क्या होगा वो आपको अभी पता चलेगा। सिकेंट x प्लस ये जो है ये क्या बन गया आपके पास tan स्क्वायर x, और 1/cos क्या हो जाएगा सिकेंट x, यानी कि आपका कोसिकेंट x इसमें से एलिमिनेट हो गया। और सिंपल कीजिए, सिकेंट x आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, सिकेंट x को आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस में ये क्या बन गया बच्चों tan स्क्वायर x बन गया, और क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है वो क्या होता है सिकेंट स्क्वायर x होता है, यानी कि ये टोटल आपके पास सिकेंट क्यूब x, ये जो भी था, यानी कि एक तो आप 3 की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं कॉम्प्लिकेटेड बनता, मैंने इसी को सिंपलीफाई करके क्या कर दिया सिकेंट में चेंज कर दिया, और सिकेंट की वैल्यू आपने निकाल रखी है। तो देखिए ये प्लस माइनस था, ठीक है, तो सिकेंट की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस के की पावर 1/2, और सारे का क्या है बेटा क्यूब, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पावर है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और 2 माइनस के की पावर जो 1/2 थी 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये होगा 3/2, और यही क्या है बेटा आपकी